देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल नव भारत प्राइम न्यूज, सबसे तेज सबसे आगे। मथुरा के विश्व प्रसिद्ध श्री द्वारकाधीश मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर रखी दान गुल्लक के ताले तोड़कर अज्ञात चोर नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। अब पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। जानकारी के अनुसार रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि के बीच चोर ने मंदिर के मुख्य द्वार पर रखी दान गुल्लक को निशाना बनाया। सोमवार सुबह करीब 5 बजे मंदिर खुलने पर ड्यूटी पर मौजूद गार्ड ने गुल्लक का टूटा ताला देखा और तत्काल मंदिर प्रशासन को सूचना दी। सीसीटीवी फुटेज में चोर पहले काफी देर तक इधर उधर निगरानी करता दिखाई देता है। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर मोबाइल चलाने का नाटक करता है और मौका मिलते ही लोहे की छड़ से ताला तोड़ देता है। रात करीब 2 बजे पुलिस की गश्ती बाइक वहां से गुजरती है तो चोर सामान्य व्यक्ति बनकर सीढ़ियों पर बैठ जाता है। पुलिस के आगे बढ़ते ही फिर वह वारदात को अंजाम देता है। इतना ही नहीं, मौके पर पहुंचे एक बाबा के पैर छूकर खुद को श्रद्धालु दिखाते हुए वहां से फरार हो जाता है। मंदिर प्रशासन ने पुलिस को तहरीर देने की तैयारी शुरू कर दी है। घटना के बाद व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने मंदिर क्षेत्र में सुरक्षा और पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है। द्वारकाधीश के मुख्य द्वार पर लगी स्टील की गोलक पर कल रात्रि में चोरों ने हमला बोला और चोर उसका ताला तोड़कर उसमें रखी सभी रुपये आदि को ले गए। यह घटनाक्रम प्रातःकाल 5:15 मंदिर के कर्मचारी जब सुबह आते हैं अपनी ड्यूटी पर, श्री प्रकाश चंद जी आए, उन्होंने आके उसे देखा, उसका ताला टूटा पड़ा है। तत्काल उन्हें मंदिर के अधिकारी और मंदिर के जो मुख्य लोग हैं उन सभी को सूचना दी। सूचना के बाद मुझे महाराज श्री से अनुमति लेना आवश्यक होता है। महाराज श्री द्वारा अनुमति दी गई कि वास्तव में आज किसी व्यक्ति की हिम्मत इस गोलक पे पड़ी है, कल कहीं और पड़ेगी, तो निश्चित रूप से इसकी पुलिस कार्रवाई की जाए। तो हमारे मंदिर के जो महाप्रबंधक हैं अशोक कुमार शर्मा जी, उनके द्वारा एक शिकायती पत्र थाना अध्यक्ष थाना कोतवाली को दिया गया है और उसकी व्यक्तिगत रूप से सूचना बंगाली घाट के प्रभारी को भी दी गई है। हमें उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उस चोर तक पुलिस पहुंचेगी और ठाकुर जी की जो धनराशि गई है वो शीघ्र ही बरामद होगी। ऐसी उम्मीद के साथ हमने शिकायती पत्र पर कार्रवाई की मांग की है और अगर मांग नहीं होती है तो हम उच्च अधिकारियों से भी मिलकर क्या नाम है? रजत सारस्वत। ये द्वारकाधीश मंदिर का ये मेन गेट पे आप खड़े हैं। सुबह जब हम दुकान खोलने के लिए अपनी आए थे तो बाजार में हमने भी ये सब हल्ला सुना था, लोगों को बात करते हुए कि मंदिर के मुख्य द्वार पे जो दान पेटी लगी हुई है उसका चोरों के द्वारा उसको तोड़ के, उसका ताला तोड़ के उसमें से पैसे निकालने का प्रयास क्या किया, तोड़ी दिया, ले ही गए हैं। और मैंने भी जब माथा टेकने वहां गया था तो देखा था गुल्लक जर्जर हालत में पड़ी हुई थी। और इससे जाके देखो मंदिर वाले क्या प्रयास कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, क्या प्रयत्न कर रहे हैं। हल्ला तो है मार्केट में। गुल्लक में इस तरह की घटना होना क्या सुरक्षा की? ये बहुत बड़ा सवाल है प्रशासन के लिए। मुख्य द्वार क्या राजा धीराज कहलाने वाला मुख्य हृदय स्थल है ये हमारे शहर का, जहाँ की रात भर चौकसी भी रहती है, चेतक भी घूमती है, 3-3 4-4 चक्कर लगाते हैं। काफी चौकीदार भी पर्सनल जो प्राइवेट चौकीदार हैं वो भी मार्केट में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा कांड को अंजाम दे दिया गया है बाजार में। तो ये बहुत गंभीरता से सोचने वाली बात है। घरों में, और हमारा दुकान भी मंदिर के जस्ट सामने है, आज मंदिर हुआ है तो कल को हो सकता है हमारी दुकान के भी ताले टूट जाए। ये व्यापारी के लिए भी चिंताजनक बात है। व्यापारियों को भी इसके बारे में चिंता जतानी चाहिए और मंदिर को कड़ी से कड़ी इसके लिए पहल करनी चाहिए। क्या कैसे तोड़ी गई, कुछ जानकारी मिली है? इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे मैं अभी दर्शन करने गया था तो वहाँ दिख रहा था, तो कब्जे में वो ताला लगाते हैं मंदिर का, तो उसमें तो दान पेटी में कब्जा ही नहीं दिख रहा है। तो उससे प्रतीत हो रहा है कि वो तोड़ा ही गया है पूर्ण रूप से, कुछ ही धारदार हथियारों से उसका तोड़ के इस्तेमाल किया गया है। और फिर आगे जब FIR जो होगी तो उसमें पता लगेगा। कैमरे भी वैसे CCTV कैमरे हैं। सबसे बड़ी बात, मंदिर के मुख्य द्वार पे 2-2 CCTV कैमरे लगे हुए हैं। बिल्कुल उनको कोई इसका खौफ ही नहीं है CCTV का, ना प्रशासन का, ना किसी चीज का। तो हाथ जोड़ के विनती है मेरी प्रशासन से। देखिए मैं भी एक व्यापारी के तौर पे बोलूंगा अपने सभी व्यापारियों की तरफ से कि इस ओर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। हम भी उसी बाजार में बैठे हैं। हमारे जब राजा धीराज सुरक्षित नहीं है तो उनकी प्रजा कैसे सुरक्षित?